आज हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी की एक ऐसी क्रोम एक्सटेंशन के बारे में, एक ऐसे प्लगइन के बारे में जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा यूजेज हैं, जिसमें आपको जो है वो बनी बनाई प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगी और उसके अंदर आप अपनी कस्टम प्रॉम्प्ट्स बना सकते हो जो कि आपका टाइम सेव करेगा, बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। उसके ज़रिए जो है वो आप प्री डिफाइंड आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं। जो लोग एसईओ का काम करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कीवर्ड स्ट्रेटजीज के थ्रू बहुत अच्छी हो सकती है, आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं और पर्सनली मेरी भी बहुत फेवरेट है। तो चले बिना जो है वो टाइम वेस्ट किए जो है उसको स्टार्ट करते हैं और उसको जो है एक्सप्लोर करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कोमल एंड दिस इज़ कोमल वर्ड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ब्राउज़र पे आ जाएं आप, ठीक है, और आप टाइप करें AIPRM, तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो है वो सजेशन में जो है वो दे देगा। ये आ गया है क्रोम वेब स्टोर। यहाँ से आपने इस एक्सटेंशन को जो है वो इंस्टॉल करना है। सो इसका नाम है IPRM फॉर चैट जीपीटी, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर जो है वो काफ़ी डिटेल्स लिखी हुई है, आप इसके जो है वो रिव्यूज़ देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो सारी जो है यहाँ पर जो है वो मेंशन है, ठीक है। सोशल मीडिया पोस्ट के लिए बहुत अच्छी है, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए बहुत बेहतरीन है। मिड जर्नी की आपको बनी बनाई प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगी। जिनको मिड जर्नी के बारे में नहीं पता वो सब्र रखें, इसके बारे में भी मैं ज़रूर वीडियो जो है वो बनाऊंगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम इसको जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। आपने बटन पे क्लिक करना है ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, इनेबल AIPRM फॉर chatgpt.com। यहाँ से इसको जो है क्लिक करके जो है वो आप यहाँ से अलाउ कर दीजिएगा एंड ओके। सो थोड़ी ही देर में जो है वो आपकी पूरा जो चैट जीपीटी इसका जो है वो इंटरफेस चेंज हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके की जो है वो आपको एक जो है वो अलर्ट बार मिलेगी। यहाँ पे आपके पास जो दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक इसका आ रहा है व्यू ट्यूटोरियल्स और सेकंड आ रहा है गेट स्टार्टेड विद ARPM। अगर आप इसकी मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इसके यहाँ पे जाके जो है वो वीडियोस देख सकते हैं कि इसका किस तरीके का यूजेज है, वरना गेट स्टार्टेड कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा चैट जीपीटी का जो है वो प्रॉपर इंटरफेस जो है वो चेंज हो चुका है। मैं आपको बिफोर भी दिखा देती हूँ और आफ्टर भी दिखा देती हूँ। सो ये देखिए चैट जीपीटी का जो है वो इस तरीके से जो है वो कुछ इंटरफेस था और आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ AIPRM इसका कुछ इस तरीके से जो है वो इंटरफेस आ गया है। तो चलिए इसको जो है एक्सप्लोर कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो मिली हैं और हम उसका किस तरीके से जो है वो यूजेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएगी टॉपिक, ठीक है। टॉपिक्स के अंदर आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कॉपी राइटिंग, जनरेट AI मार्केटिंग, SEO, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड सो ऑन। योर एक्टिविटीज़, आपकी क्या फील्ड है, किस लिहाज से आपको जो है वो कंटेंट जो है वो चाहिए। बैकएंड डेवलपमेंट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, डेटाबेस हो गया, डिज़ाइन, कीवर्ड्स, लिंक बिल्डिंग एंड सो ऑन। बहुत सारे इसके अंदर जो है वो टॉपिक्स हैं। मतलब अगर आप ये कर लेते हो ना तो मुझे नहीं लगता कि आपको चैट जीपीटी 4 जो अपग्रेड वर्जन है प्रीमियम उसकी ज़रूरत पड़ती है। इससे आपका जो है वो 80 to 90% आपका काम जो है वो हो जाता है। ओके, सो ये यहाँ पे उसकी जो है कुछ सॉर्टिंग्स आ गई हैं और ये उसके जो है कुछ मज़ीद मॉडल्स आ गए हैं चैट जीपीटी के, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है हम देखेंगे और ये सारी हमारे पास जो है वो बनी बनाई जो है वो प्रॉम्प्ट्स आ गई हैं। बस हम प्रॉम्प्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं इस पर जब क्लिक करती हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये मेरी बनी बनाई, मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि बनी बनाई आपको जो है वो प्रॉम्प्ट्स मिल जाती है। ये प्रॉम्प्ट्स जो है वो है ह्यूमन रिटन 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। फॉर एग्जांपल अब आपको जो है वो एक आर्टिकल चाहिए, आप चाह रहे हो प्लेजरिज्म फ्री हो, ठीक है। प्लेजरिज्म मीन्स किसी किस्म का जो है वो कॉपीराइट कंटेंट ना हो, ठीक है, यूनिक हो, प्रॉपर SEO ऑप्टिमाइज्ड हो और ऐसा लगे कि जी किसी ह्यूमन ने ही जनरेट किया है। बहुत दफ़ा इस तरीके से होता है कि हम चैट जीपीटी के थ्रू कंटेंट लिखवा लेते हैं और अपनी किसी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं या किसी क्लाइंट को देते हैं तो चैट जीपीटी का अक्सर कंटेंट जो है वो कैप्चर हो जाता है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, आजकल AI बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो चुकी है कि पता चल जाता है कि जी ये चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाया गया है। तो ये इसका जो फीचर है ये ऐसे कंटेंट आपको लिख के देगा कि बिल्कुल भी ना होने के बराबर जो है वो चांसेस हैं कि चैट जीपीटी का कंटेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने जो ये सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे जो है वो आप
अपना कीवर्ड या टाइटल लिख दें जिसके ऊपर जो है वो आपने आर्टिकल लिखवाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देती हूँ अबाउट। सो मेरा जो टॉपिक है वो है अबाउट मेडिटेशन। अब जो है ये मुझे ह्यूमन रिटर्न, ठीक है, 100% SEO ऑप्टिमाइज्ड प्लेजरिज्म फ्री जो है वो कंटेंट लिखकर दे रहा है। सही है, एंड यू कैन सी दिस, इसने कितना कितना इन डेप्थ मुझे जो है वो आर्टिकल लिख के दिया है। सबसे प्यारी जो है एक बोल्ड हेडिंग मुझे लिख के दी, उसके बाद इसने कंप्लीट मुझे आर्टिकल की एक आउटलाइन बना के दी। इसके अंदर जो है वो मेरी सारे चैप्टर्स मौजूद है। चैप्टर्स के अंदर मेरे क्या टॉपिक्स हैं, लाइक अगर मैं फर्स्ट को अगर आपको बताऊं, इंट्रोडक्शन टू मेडिटेशन, तो इसके अंदर व्हाट इज मेडिटेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, व्हाई मेडिटेशन मैटर्स टुडे। इस तरीके से इसने मुझे कंप्लीट जो है वो एक टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया है। देन मेरी अगेन हेडिंग, उसके बाद मेरी सेकंड हेडिंग, देन ये सारा मेरा जो है वो आर्टिकल आ गया कंप्लीटली इन डेप्थ आर्टिकल। और ये यहाँ अच्छा कंक्लूजन इसने मुझे नहीं लिख के दिया है, यहाँ पे मैं करूँगी कंटिन्यू जनरेटिंग। किसी भी वजह से अगर स्टॉप हो गया हो तो ये आपको इस तरह का ऑप्शन दे देगा, तो आप इसको लिख दोगे। और एंड में इसने मुझे FAQs तक दे दिए हैं। अच्छा, जो लोग SEO का काम करते हैं उनको ये चीज़ देख के काफ़ी हद तक समझ आ रही होगी कि किस कदर SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट है। मैंने अपनी ज़ाती कुछ वेबसाइट पे, क्लाइंट की वेबसाइट्स पे काम किया है, तो SEO का जो कंटेंट या जो ब्लॉग्स, जो आर्टिकल्स होते हैं, उनमें आपको बहुत सारी हेडिंग्स की नीड होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है, एक आपको FAQs रखना पड़ता है, टेबल ऑफ कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसने प्रॉपर उसी चीज़ को लेते हुए कंटेंट लिखा है, तो ये बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 जो है वो आर्टिकल है। ठीक है, तो इसकी जो है वो फॉर एग्जांपल अब मुझे इसके अंदर मुझे ये बहुत ज़्यादा लेंथी आर्टिकल लग रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं इसको अपनी तरफ से जो है कमांड दूंगी, एक प्रॉम्प्ट टाइप करूंगी। ओके, सो मैंने जो इसको जो है वो प्रॉम्प्ट दी है वो यही दी है कि जी आर्टिकल जो है वो बहुत लॉन्ग है, काइंडली थोड़ा सा जो है वो उसको शॉर्ट कर दें और 500 वर्ड्स का कर दें। एंड यू कैन सी दैट इसने इसी कंटेंट को, इसी आर्टिकल को जो है वो शॉर्ट कर दिया है और 500 वर्ड्स का जो है मुझे लिखकर दे दिया है। सो इट्स 10 on 10। अब इसकी जो है वो हम इसके जो है पेज पर आ जाते हैं दोबारा से, ठीक है, और मज़ीद इसकी जो चीज़ें हैं उसको जो है एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसकी सेकंड देखें, योस्ट SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटर। अच्छा, ये SEO के लिए है, बहुत बेहतरीन SEO का प्लगइन है, तो ये SEO वाले जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। हम बिल्कुल एक एक चीज़ के बारे में नहीं देखेंगे कि वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो हम अच्छा मैं आपको जो है यहाँ पे बताती हूँ, ये सारे आपके पास जो है टॉपिक्स आ गए। सही है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ मार्केटिंग में आती हूँ और मैं कीवर्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब जो मैंने एक्टिविटी सेलेक्ट की है ये उसी के थ्रू जो है मुझे सारे टॉपिक्स देगा। लाइक मैंने कीवर्ड सजेस्ट किया तो इसने फर्स्ट मुझे दे दिया यूट्यूब SEO टाइटल, डिस्क्रिप्शन विद टैग्स एंड जनरेटर। मैं इसको क्लिक करती हूँ। अब मुझे मेरे यूट्यूब का जो है वो टाइटल लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे यूट्यूब का टाइटल है, मैंने इसको बता दिया मेरे यूट्यूब का टाइटल है ChatGPT। अब ये ChatGPT के टाइटल को लेके मुझे एक यूट्यूब का टाइटल बनाकर देगा, उसकी डिस्क्रिप्शन बना के देगा और उसके टैग्स बना के देगा। If you are a YouTuber, you can use it this ChatGPT। अच्छा, YouTube टाइटल इसने मुझे लिख के दिया है ChatGPT explain how it works and what it can do। ठीक है, इसने मुझे जो है वो कीवर्ड्स लिख कर दे दिए हैं, इसने मुझे जो है वो मिड कीवर्ड्स लिख के दे दिए हैं, एंडेड कीवर्ड्स लिख के दे दिए हैं, टाइटल्स लिख के दे दिए हैं, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड सो ऑन थिंग्स। मतलब इतना टाइम बचा दिया है ChatGPT की इस क्रोम एक्सटेंशन ने, और ये मेरी फेवरेट होने के साथ साथ मुझे गारंटी कि आपकी भी फेवरेट हो चुकी होगी अब तक। ओके, अच्छा यहाँ पर है कीवर्ड एनालिसिस। ठीक है, कीवर्ड एनालिसिस बेसिकली अगर आपको किसी प्रोडक्ट का कीवर्ड जो है वो सर्च करना हो, अगर आपको किसी प्रोडक्ट की लिस्ट करनी हो, डिफरेंट जो है वो शॉपिंग प्लेटफॉर्म लाइक Amazon हो गए, इससे हो गया एंड सो ऑन, वहाँ पे आपको जो है प्रोडक्ट टाइटल्स के लिए, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसके ब्लॉग्स के लिए, आर्टिकल्स के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको जो है वो कीवर्ड सर्च करना है, उसका जो है सर्च वॉल्यूम चेक करना है, उस कीवर्ड पे आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उस पर मज़ीद कंटेंट बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, तो उसके लिए अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करनी हो तो आप मोस्ट जो है वो ट्रेंडिंग साइट जो है वो गूगल कीवर्ड्स के नाम से जो है एक वेबसाइट है, सही है, वहाँ पर आप जाते हो और वहाँ पर जो है आपको सारे सर्च रिजल्ट्स मिलते हैं। तो
यहाँ पे भी आप जो है इसको रहते हुए जो है सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे इसने मुझे कीवर्ड एनालिसिस जो है वो टैग कर दिया है और नीचे मेंशन कर दिया है कीवर्ड दैट यू टू रिसर्च फॉर। अब मेरा क्या कीवर्ड है और मुझे किस लिहाज से जो है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं वो टाइप करूँगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग। तो अब ये क्या करेगा, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जो है वो मुझे सारी चीज़ें जो है दे देगा। अब आप देख सकते हैं इसने मुझे जो है वो एक एफिलिएट मार्केटिंग का कीवर्ड और उससे मिलते जुलते जितने कीवर्ड्स इस वक्त मार्केट में जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं वो सारे इसने मुझे कीवर्ड्स दे दिए हैं। उनका सर्च वॉल्यूम कितना है, उनका सीपीसी कितना है, पेड डिफिकल्टी और एसईओ डिफिकल्टी कितनी है। तो अब मैं उस वेबसाइट पे जाऊँ, लॉगिन करूँ, उससे ज़्यादा अच्छा इंटरफेस जो है वो मुझे यहाँ पर मिल गया है। यू कैन सी दैट कि इसने जो है फॉर एग्जाम्पल अब आप देख सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग की टिप्स हो गई, स्ट्रेटजीज हो गई, बेस्ट नीशेस एफिलिएट मार्केटिंग। तो इसने जो है वो कितना बेहतरीन जो है वो हमें सारे जो है सर्च रिजल्ट्स दे दिए हैं और ये बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल है। ओके, सो नाउ देखिए नीचे आपको जो है वो छोटी सी जो है टूल बार मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से आप इस सारे कंटेंट को जो है कॉपी कर सकते हो और कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। मैंने एक नोटपैड खोल लिया है और वहाँ से मैंने कॉपी कर लिया था। यहाँ से मैं करूँगी Ctrl+V। तो ये जिस फॉर्मेट में मुझे वहाँ पर जो है मिला था ये उसी फॉर्मेट में सारा मेरे पास जो है वो कंटेंट आ गया है। आप इसके ऊपर का जितना भी कंटेंट है उसको चाहो तो डिलीट करके इसको अपने पास सेव कर लो। आपकी एक्सेल की शीट हो तो आप उसको उसमें भी सेव कर लो, ठीक है। तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, आपके पास ये सारा कंटेंट आ गया, ठीक है। यहाँ से आपको जो है इसको रीजनरेट कर सकते हो। अगर आपको ये पसंद ना आया तो आप इसमें बैड रिस्पॉन्स दे सकते हो, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ से आप इसका जो है वो मॉडल जो है चेंज कर सकते हो। इस वक्त जो इसने मुझे जो ChatGPT का जो वर्जन दिया है वो दिया है 4o स्मार्ट एंड फास्ट, ठीक है। मजीद अगर आपको फास्ट करना है तो इसका 3.5 भी वर्जन है। और इसके अलावा यहाँ पे हमें मिलता है रीड अलाउड, जिसके थ्रू ये जो है वो लाउड वॉल्यूम में जो है वो आपको रीड भी करके दे देगा। You can see this. Sorry, you can listen this. ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि ये आपको जो है वो कंप्लीट कंटेंट जो है वो रीड भी करके दे देता है। अब अगर हम नीचे की बार के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, ठीक है। अब आपको किस लैंग्वेज में चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे हिंदी में चाहिए, पश्तो में, उर्दू में या फारसी में, मैं यहाँ से अपनी जो है वो लैंग्वेज चेंज कर सकती हूँ, लैंग्वेज की टोन चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, अपना राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकती हूँ। पोएटिक फिलहाल हमें जो है दोनों में एक एक ही मिल रहा है, इसमें इमोशनल टोन मिल रही है, राइटिंग स्टाइल पोएटिक। लेकिन अगर आपको मजीद चाहिए तो आपको ChatGPT अपग्रेड करवाना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आपको इतने सर्च रिजल्ट्स काफ़ी नहीं है, आप चाहते हैं मजीद मुझे सर्च रिजल्ट्स इसके मिले, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू के बटन को जो है वो प्रेस करोगे। कंटिन्यू राइट प्लीज खुद भी राइट कर सकते हो, बटन को भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मजीद आपको मतलब लाइक उसी से नीचे मजीद आपको जो है वो कंटेंट देता जाएगा, ठीक है, कंटिन्यू कर देगा। और अगर आपको यहीं से चाहिए कि जी स्टॉप हो जाए तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास मजीद ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है। मजीद इसको एक्सपेंड कर दिया जाए, रीराइट कर दिया जाए, शॉर्ट कर दिया जाए। ओके, सो हमारे पास मजीद रिजल्ट्स आ गए हैं। अब हम इसके जो है वो 2-3 और देख लेते हैं कीवर्ड आइडियाज। आप देख सकते हैं इट्से के बारे में। फॉर एग्जांपल इट्से इज लाइक अमेज़न, ठीक है, एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर अगर आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी हो इन सेकंड में, आपको पता है प्रोडक्ट लिस्टिंग में कितना टाइम लगता है। पहले उसका टाइटल सर्च करो, फिर उसके टैग्स निकालो, कीवर्ड्स निकालो, मोस्ट ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, फिर एक अच्छी सी यूजर फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन लिखो। तो यहाँ पे आपका जो भी काम है वो इन सेकेंड्स में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो प्रोडक्ट का नाम है या मुझे जो भी मेरे प्रोडक्ट का टाइटल है मैं यहाँ पे वो दूंगी और मुझे कंप्लीट लिस्ट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं बेच रही हूँ, इट्से पे जाके मैं सेल कर रही हूँ नाइकी का शूज। ओके, सो मैं जस्ट इसको बता दूंगी कि जी नाइकी का शूज़ है। अब ये नाइकी के शूज़ की जो है मुझे एक टाइटल देगा, उसकी कंप्लीट एक लिस्टिंग बनाकर जो है वो दे देगा। यू कैन सी दैट इसने मुझे प्रोडक्ट का जो है नाम दिया है, एक SEO ऑप्टिमाइज्ड टाइटल, प्रोडक्ट टाइटल, कीवर्ड्स दे दिए हैं, प्रोडक्ट की डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, क्वेश्चंस। आपने बस कॉपी करना है और जाकर इट्से के ऊपर पेस्ट कर देना है और आपका काम हो जाएगा।
हम काफ़ी इसको जो है वो एक्सप्लोर कर चुके हैं। यू कैन सी दिस, ये कितना 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 यूनिक है लिंक बिल्डिंग के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से, एंड बहुत सारी चीज़ें। आप इसको जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना कम है। अभी तो हमने जस्ट फर्स्ट पेज की बात की, आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा शोइंग 1 to 12 आउट ऑफ 213 प्रॉम्प्ट्स। ये 213 प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट्स है, जिसमें से अब तक हमने कंप्लीट 12 को भी जो है वो नहीं देखा है अब तक। सही है, तो यहाँ से आप जो है इसके प्रीवियस पेज के ऊपर भी जा सकते हो और यहाँ से आप इसके जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर भी जा सकते हो। अगर आपको अपना कोई टॉपिक सर्च करना है, आपको जो है यहाँ पर कोई आपका टॉपिक नहीं नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करती हूँ डिज़ाइन, तो कीवर्ड्स के अंदर डिज़ाइन के लिहाज से हमारे पास जो है वो कोई टॉपिक मौजूद नहीं है। आप इसको सिलेक्ट करोगे ऑल, देन सर्च करोगे डिज़ाइन। अब मैंने डिज़ाइन राइट किया है, तो जितनी भी डिज़ाइन के हवाले से मेरे पास प्रॉम्प्ट्स थी वो सारी आ चुकी हैं। ठीक है, अगर मैं इफ़ यू आर अ कोडर और डेवलपर, मैं यहाँ पे जस्ट टाइप करती हूँ डेवलपर, प्री डेवलपर के थ्रू HTML CSS कोडिंग से रिलेटेड, कोड जनरेटर से रिलेटेड हमारे पास सारी चीज़ें आएंगी। तो आप देख सकते हैं कि हर एक के लिए जो है वो कितनी ज़्यादा जो है वो यूज़फुल है। आप इसके थ्रू जो है वो कितने ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स गेन कर सकते हो, और आप इसको जितना एक्सप्लोर करोगे ये उतना ज़्यादा जो है वो कम है। कंटेंट राइटर हो गए और डेवलपर्स, डिज़ाइनर, सोशल मीडिया जिनको फेसबुक पे पोस्ट करनी है, एड्स का काम करना है, मार्केटिंग का काम करना है, उन सब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। गेम के आइडियाज़ वगैरह, लिंक बिल्डिंग, SEO, आप इसके थ्रू जो है वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मैंने जो है वो इसका बिगनर लेवल पे आपको जो है इंट्रोडक्शन दिया है। अब आपका काम है आप इसको कितने हद तक जो है एक्सप्लोर करते हो और इसके क्या क्या जो है वो बेनिफिट्स लेकर अपनी स्किल्स को जो है इन्हांस करते हो। ठीक है, तो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।